नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन राणा ओशियन इंटरनेशनल से। आज हम बात करेंगे दुबई के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। दुबई का टूरिस्ट वीज़ा मिनिमम कॉस्ट में कितना हो सकता है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप 820 रुपये में दुबई का टूरिस्ट वीज़ा कैसे ले सकते हैं। इसकी कैटेगरीज होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कितनी कैटेगरीज होती हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। इसको जो है अप्लाई करने का तरीका होता है, आप VFS दुबई में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करिए। गूगल ओपन करने के बाद आपने वहाँ पे लिखना है दुबई वीज़ा एप्लीकेशन इन इंडिया। यहाँ पे क्या है कि आप दुबई का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या VFS वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप ये टाइप करेंगे, इसके बाद गूगल पे जो है आपने सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, तो आप चेक कीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन आता है दुबई वीज़ा.net करके जो वेबसाइट है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये ऑथराइज वेबसाइट है। तो ये VFS ग्लोबल की साइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपने अप्लाई करना है वीज़ा अपना। तो ये VFS ग्लोबल है, यही ऑथराइज है। तो अभी चेक करेंगे यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करने के लिए डाउनलोड करने में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे नेक्स्ट पेज ओपन होता है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे आप ये डाउनलोड का ऑप्शन आता है राइट हैंड टॉप पे, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा इसके बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा कैसे फिलअप करना है। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आप जो है जनरल इन्फॉर्मेशन आपके इसके बारे में, या फिर आपका वीज़ा कौन सा वीज़ा है, कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, ये सारा देखना है। तो इसमें कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। तो नो योर वीज़ा टाइप के ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है। तो नो योर वीज़ा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप चेक करिएगा 48 आवर 96 आवर अलग अलग कैटेगरीज वीज़ा हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। नंबर 1 पे है जो भी एप्लीकेंट कभी पिछले 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, शेंगन कंट्री या किसी यूरोपियन यूनियन कंट्री में ट्रैवल किया है या जापान में ट्रैवल किया है पिछले 5 सालों में, ठीक है। तो वो उनके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थोड़े कम होते हैं। तो उनके लिए जैसे आप लगा के चलिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, पासपोर्ट ओरिजिनल चाहिए मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, आने जाने की टिकट चाहिए, कोई इन्विटेशन लेटर है वहाँ से वो चाहिए होगा। अगर कोई फीमेल एप्लीकेंट है तो 18 साल से जो नीचे है उसको मदर, फादर या हस्बैंड से जो है NOC लेनी पड़ेगी। और इसके बाद आप DD या कैश के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया आता है कि अगर कोई किसी का कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है तो पिछले 2 साल की ITR या फॉर्म 16 चाहिए होगा। या कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस की डिटेल, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और एनुअल जो ITR होनी चाहिए 2 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास कोई FD हो या आपने कोई बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हो, जो कि पोस्ट ऑफिस में किया हो, जो कि पिछले 1 साल में तक जो है कम से कम जो है इन्वेस्टमेंट किया होना चाहिए। ये किसी भी कोऑपरेटिव बैंक या सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। तो ये 12 महीने कम से कम इन्वेस्टमेंट का टाइम मिनिमम है। तो उस केस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट चाहिए पासपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी स्लिप्स, पैन कार्ड, ठीक है। इसके अलावा आपका फॉर्म जो है पूरी अच्छी तरह से फिल किया हुआ फॉर्म, मिनिमम पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होगा, रिटर्न टिकट्स चाहिए, इन्विटेशन कोई है तो वो चाहिए होगा। बाकी टर्म कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है जो फर्स्ट कैटेगरी की हैं। अब आता है क्राइटेरिया नंबर 3। किसी का अगर वहाँ से इन्विटेशन आता है, कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे रहता है दुबई में, ठीक है, तो वो अपने स्पाउस और 21 साल से नीचे जो भी एप्लीकेंट है, जैसे उसका बेटा है और पेरेंट्स जो 60 साल से ऊपर है, उनको बुला सकते हैं। तो इसके लिए भी वही डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो न्यूली मैरिड कपल अगर कोई है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नोटराइज से ऑथराइज जो है नोटराइज होते हैं उनसे 100 रुपये का स्टाम्प पेपर में लिख के होना चाहिए। या फिर जो है आप NOC ले सकते हैं फादर मदर की, वेडिंग की फ़ोटोज़ वगैरह, ये सब कुछ चाहिए होगा। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात रही। तो ये डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद ऑप्शन आता है कि आपका वीज़ा कौन सा है। तो जो मैं बात कर रहा था वो था ड्यूरेशन वीज़ा की 48 आवर, मतलब 2 दिन के लिए जिसने जाना है उसके लिए मिनिमम जो है वो वीज़ा हमें लेना पड़ेगा। जो इसकी वीज़ा की वैलिडिटी होगी 2 दिन की, और
जो जाने की ड्यूरेशन रहेगी वो 30 डेज़ के बीच में आप कभी भी किसी बिजनेस के लिए मीट के लिए या किसी स्टॉप ओवर है आपको वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुकना है, उसके लिए आप कर सकते हैं। तो इसकी वैलिडिटी 30 दिन रहेगी। और वीज़ा फ़ीस आप चेक करिएगा, वीज़ा फ़ीस जो है वीज़ा कैटेगरी की 48 आवर के वीज़ा की 2 दिन के वीज़ा की 820 रुपये है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जब भी हमने डीडी बना के देना है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम पे देना होता है। इसके बाद यही वीज़ा अगर जल्दी लेना हो, जैसे इसमें 3 to 4 वर्किंग डे लगते हैं, अगर ये आपने 1 to 2 डेज़ में लेना है तो एक्सप्रेस सर्विस होती है, उसमें आपको ये वीज़ा जो है वो 1 से 2 दिनों में मिल जाएगा और इसकी टोटल फीस रहेगी 2440 रुपये। डॉक्यूमेंटेशन तो वही चाहिए होती है जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन पहले बताई है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इनका नंबर है कस्टमर केयर का, यहाँ से आप बात कर सकते हैं। इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट पेज। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको सब कुछ बताया है, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब प्रोसेसिंग टाइम देख लीजिए, प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल है तो 3 to 4 वर्किंग डेज चाहिए होते हैं। 9:30 to 5:30 तक ओपन होता है। अगर 36 आवर में आपको चाहिए तो आपको जो है वो अलग से फ़ीस पे करना पड़ता है। और इसका 9:30 to 12 नून तक होता है। इसके बाद जब आप सबमिट कर देते हैं तो 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है। तो अगर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद अब मैं आपको थोड़े कैटेगरीज बता देता हूँ कि इसमें कितने कैटेगरीज के वीज़ाज होते हैं। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट एक जो है आपके स्क्रीन पे डाल देता हूँ तो आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा आता है जिसकी कॉस्ट है 5690 रुपये। इसके बाद आता है 48 आवर का वीज़ा, मतलब 2 दिन का वीज़ा, उसकी कॉस्ट है 820 रुपये। इसके बाद 96 आवर का वीज़ा आता है, मतलब 4 दिनों का, उसका कॉस्ट है 2850 रुपये। 14 दिन का वीज़ा की कॉस्ट रहेगी 5690 रुपये और 90 दिन की वीज़ा की कॉस्ट रहेगी 14100 रुपये। अगर आपको यही सर्विसेज जो है जल्दी चाहिए, जल्दी मीन्स के एक्सप्रेस सर्विस में चाहिए 1 to 2 वर्किंग डेज़ के बीच में, नॉर्मली जो रहता है वो 3 to 5 वर्किंग डेज़ रहते हैं। अगर आपको यही 1 से 2 दिन के बीच में चाहिए तो जो टूरिस्ट वीज़ा है एक्सप्रेस में उसकी जो है फ़ीस रहेगी 7310 रुपीज़, 7310 रुपये। एक्सप्रेस वीज़ा जो 48 घंटे का है, उस 2 दिन का होगा, उसकी कॉस्ट रहेगी आपको 2440 रुपये। अगर आपने 4 दिन का वीज़ा लेना है, जल्दी आपको चाहिए 1 या 2 दिनों में, तो उसकी कॉस्ट रहेगी 4470 रुपये। एक्सप्रेस 14 दिन का वीज़ा जो है अगर लेना है आपने, नॉर्मली उसकी कॉस्ट जो रहती है वो रहती है 5690 रुपये। अगर आप एक्सप्रेस में लेंगे तो 7310 रुपये लगेंगे आपके। इसके बाद जो और वीज़ा आते हैं वो आते हैं, जैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीपल एंट्रीज वीज़ा चाहिए, आपने जो है एक बार से ज़्यादा बार एंट्री करना है उस कंट्री में, तो वो कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें अगर आपने करना है तो उसमें 2 टाइप के वीज़ा आते हैं जो मल्टीपल एंट्री में आते हैं। एक आता है 30 डेज़ का जो है मल्टीपल एंट्री शॉर्ट टर्म वीज़ा। इसका मतलब होता है कि आप जो है ईच एंट्री पे 30 डेज जो है वो आप एंटर हो सकते हैं। इसके बाद आता है 90 डेज़ मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा। जो 90 डेज़ मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसकी कॉस्ट रहती है 34,300 रुपये। ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनका आना जाना रेगुलर 90 दिन तक चलता रहता है। तो ये उन एप्लीकेंट्स के लिए सूटेबल रहता है, क्योंकि इस वीज़ा की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। 34,300 रुपये सिर्फ VFS वीज़ा फैसिलिटेशन सेंटर की जो है वो फीस है। तो इस तरह से दोस्तों, आप अगर इनमें से कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, आपको लगता है कि आपने नहीं जाना है, तो वीज़ा आप कैंसिल भी करवा सकते हैं। वीज़ा कैंसिल करवाना पड़े तो आपको 2220 रुपये जो है वीज़ा कैंसिलेशन की कॉस्ट लगती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो टोटल वीज़ा की इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तरह से आप 820 रुपये से जो है वीज़ा की कॉस्ट शुरू होती है, आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, सूटेबल लगी हो, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ और देते रहेंगे जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प होती रहेगी। और हमारा जो सेकंड चैनल है ओशन सचिन राणा के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
तो आप उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसमें भी काफ़ी अच्छी वीडियोस हम डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है, अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।